Now come to the next example. S1, S2, S3, S4, S5, S6. इसमें S6 तभी चल सकता है जब S4 और S3 दोनों कंप्लीट होंगे, और S7 तभी चल सकता है जब S5 और S6 दोनों चल सकते हैं। नौ, पहली बात तो वीडियो को इस स्टेप पर पॉज करके पहले खुद का कोड लिखो। नौ, अब जब आपने कोड लिख दिया है तो मैं एक बात बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट्स जिसने इसके लिए कोड लिखा है, पार बिगिन पार एंड या को बिगिन को एंड वाला, वो सारे के सारे कोड गलत है। आपने जो कोड भी लिखा होगा उस कोड को देखिएगा, उससे आप ग्राफ बनाना, आप कभी भी करेक्ट ग्राफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम्पल के लिए पार बिगिन पार एंड या को बिगिन को एंड का कोड नहीं लिखा जा सकता। दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि चूंकि गलतियां 1000 तरीके से हो सकती हैं, तो मैं अब गलती करके तो बताने का रहा। तो आप जो कुछ भी कोड लिख रहे हैं आप उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाइएगा। जब आप कह रहे हैं कि ये चीज को पैरेलली बिगिन हो रही है, पैरेलली एंड हो रही है, और S6 तभी चालू हो सकता है जब S3 और S4 कंप्लीट होगा। क्लियर है? आप खुद देखिएगा। लेकिन अब बात आती है कि इसकी यही लिमिटेशन है, यही रेस्ट्रिक्शन है, इस वजह से इस तरीके के प्रेसिडेंस ग्राफ के लिए हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट बनाया यूजिंग सेमाफोर। सेमाफोर को यूज करके ही हम कोड लिख सकते हैं। क्लियर? जो पैरेलल बिगिन पैरेलल एंड वाला हमें कोड लिखना है। नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि इसको किस वे में लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पार बिगिन, सब कुछ एक साथ स्टार्ट हो सकता है। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब स्टार्ट आप कर सकते हो। तो इस साइड से थोड़ा लिखते हैं, दैट इज पार बिगिन। नाउ अब ध्यान से देखना, S1, S2, S2 के बाद S4, ये तो सब सीक्वेंशियल है तो चलेगा। फिर S3, या एक काम करते हैं, S3, S5, S6, S7। लेट, मैं समझा रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। नाउ पार बिगिन का मतलब ये सब एक साथ स्टार्ट हो सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट कैसे? तो हम लोग यूज करते हैं बाइनरी सेमाफोर। तो हम बी सेमाफोर के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिनको इनिशियलाइज करेंगे। नाउ बाइनरी सेमाफोर हम बनाते जाएंगे एज पर दी नीड। सबसे इंपॉर्टेंट आपका है S1। क्या S1 को स्टार्ट होने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? नहीं है। S1 ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सकता है, किसी प्रकार का कोई हर्डल नहीं है। क्लियर? नाउ अब बात आती है आपकी इसके अंदर बिगिन, दैट इज योर सिक्वेंशियल बिगिन। क्लियर? S2 तब तक नहीं चल सकता जब तक कि S1 कंप्लीट ना करे। तो मैं ए सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर, जिसकी वैल्यू 0 है। अगर S2
पहले आया तो P A को डाउन करेगा, और A चूंकि बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो 0 को डाउन करेगा तो S2 ब्लॉक हो जाएगा। अगर S2 पहले आता है तो क्लियर है। नाउ S2 चला, S2 चलने के बाद चूंकि ये सीक्वेंशियल बिगिन है तो उसके बाद S4 चलेगा बिना किसी दिक्कत के। सिमिलरली S3 तब चलेगा जब S1 कंप्लीट करेगा। मतलब S3 कितने पे डिपेंडेंट है? S3 डिपेंडेंट है आपका S1 पे ही। तो यहां पर एक और सेमाफोर लेंगे जो कि आपका क्या है? B, और वो भी आपकी वैल्यू क्या है? इनिशियली 0। क्लियर है। नाउ अगर S2 और S3 दोनों आ जाते हैं, A और B दोनों पे ब्लॉक रहेंगे। ये हो गया। अब सवाल उठता है ये ब्लॉक हो गए, इनको वेकअप कौन करेगा? तो जैसा कि हमने बोला as soon as S1 will complete, S2 और S3 चल सकते हैं। मतलब S1 will up A and B both। क्लियर है ना? S1 कंप्लीट करेगा, उसके बाद आप क्या है? A को वेकअप करेगा और B को भी वेकअप करेगा। नाउ चूंकि आपने ये सब कुछ किसके अंदर लिख दिया है? पार बिगिन में, तो डजंट मैटर आप कॉमा करके लिखें या एक के बाद एक लिखें, ये सब पैरेलली चलेंगे। तो हुआ क्या? S1 कंप्लीट हुआ नहीं और आपने वेकअप कर दिया किसको? A को। जग जाओ। S2 चलना चालू हो गया, जो कि गलत है। तो हमको लिखना पड़ेगा यहां पे बिगिन, है या ना? और ये आपका क्या है? एंड। क्लियर? तो ये सीक्वेंशियल बिगिन हो गया। S1 के बाद ही वेकअप, मतलब अप A और अप B जो सेमाफोर है, और जो सेमाफोर S2 और S3 के आगे क्या कर रहे हैं? लगे हुए हैं, डाउन करके फिर ही चलेंगे। अगर S1 पहले आकर के कंप्लीट कर लेगा तो दोनों ही सेमाफोर की वैल्यू अप होकर के क्या हो जाएगी? 1 1। अगर कोई भी पर्टिकुलर बंदा आया होगा तो वो ब्लॉक्ड होगा उस सेमाफोर पे, वो अप हो जाएगा। मतलब आपको ऑलरेडी पता है बाइनरी सेमाफोर वर्क कैसे करता है, मुझे उसकी डिटेलिंग सिखाने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली ये बिगिन है। नाउ अब वो ध्यान से मेरी बात सुनना, S4 के बाद S5 और S6, S5 कब तक नहीं चल सकता? जब तक कि S4 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इट इज बिगिन P ऑफ C। एक और सेमाफोर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। नाउ S5 तब स्टार्ट होगा जब S4 उसको वेकअप करेगा। कर दिया। V ऑफ C। क्लियर? नाउ S6, अच्छी बात यही है कि अगर पार बिगिन पार एंड नॉर्मल वाली प्रोग्रामिंग में S6 ही पंगे क्रिएट किए हुए हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप लिख पाते, बट इस केस में S6, S4 और S3 जब कंप्लीट होंगे तभी चल सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, इस वजह से लिखना इम्पॉसिबल था, इस वजह से हमको सेमाफोर इंट्रोड्यूस करने पड़े। S6 तभी चल सकता है जब दो सेमाफोर सक्सेसफुली डाउन हो जाए। D और E दोनों डाउन होने के बाद ही S6 चलेगा। क्लियर? नाउ अब सवाल उठता है S6 को जगाएगा कौन कौन? तो S6
S4 के कंप्लीट होने के बाद होगा, एक सेमाफोर को जगाएगा S4 और एक सेमाफोर को जगाएगा S3, दैट इज V ऑफ E। क्लियर है? नाउ S3 सिर्फ एक को जगा रहा है, मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि S6 तब चालू हो जाएगा जब P ऑफ D और P ऑफ E दोनों सक्सेसफुली डाउन ऑपरेशन हो जाएंगे, मतलब S4 और S3 कंप्लीट हो जाएंगे। दैट इज नथिंग बट माय बिगिन, है ना। नाउ S6 हो गया, इधर S3 का कोई और चीज बचा नहीं है। S4 को दो लोगों को जगाना है, उसके पास भी कोई बचा नहीं है, तो एंड वाला चीज करते जाओ जिससे ओवरहेड ना बची रहे। S5 और S6, S7 अदर किस पे डिपेंडेंट है? दो लोगों पर डिपेंडेंट है S7, तो एक और दो सेमाफोर लाए F और G। क्लियर? और वो बिगिन और इनको जगा रहा है F V ऑफ G। क्लियर? और एंड ये एंड बिगिन, और ये सब क्या हो गए? पार एंड। क्लियर है? नाउ अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, S7 तभी चल सकता है जब S5 और S6 कंप्लीट करेंगे। यहां पर मैं कोड में देखूं तो S7 तभी चल सकता है जब दो सक्सेसफुली डाउन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सारे के सारे सेमाफोर इनिशियलाइज कर दीजिएगा। DEFG बचे हैं और DEFG में सबकी वैल्यू अब 0 से इनिशियलाइज कर देना। क्लियर? नाउ F और G दोनों सक्सेसफुली डाउन होंगे, वो तभी पॉसिबल है जब S5 और S6 कंप्लीट होके V ऑफ F ऑफ V ऑफ G चलाएंगे। क्लियर? नाउ अब बात आती है, आप क्या इससे ऑप्टिमाइज कर सकते थे नंबर ऑफ सेमाफोर? तो आंसर इज यस। ऐसा इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये S1 बाहर ले जाते, S7 भी बाहर ले जाते, और बाकी सबको हम क्या करते हैं? पार बिगिन पार एंड में। क्लियर है? उससे क्या होता, मेरे ये जो सेमाफोर हैं F और G अननेसेसरली है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो S1 तो ऐसे भी सेमाफोर कंज्यूम नहीं कर रहा है, लेकिन S7 अननेसेसरली दो सेमाफोर कंज्यूम कर रहा है, F और G। अगर आप पार एंड वहीं कर देते और फिर S7 लिखते तो ये माना जाता कि ये सब पैरेलल बिगिन और पैरेलल एंड में चल रहे हैं, S2 से लगाकर S6 तक, और जब ये कंप्लीट होंगे तब भी S7 चलेगा। क्लियर है ना? तो ऐसे केसेस में S5 और S6 के बाद कोई वेकअप कॉल नहीं होता, सिंपली एंड हो जाता और ये कोई S7 बाहर आके सिंपल लिखा जाता। नॉर्मली क्या होता है, जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था गेट में, तो कोड लिखने को आता था, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है। तो उसके बाद से आज तक इस पे कोड लिखने को ना कभी आया, ना ही कभी कोई चीजें पूछी गई। क्लियर है? लेकिन यस, हो सकता है कि आपको एक कोड गिवन हो और 4 प्रीसीडेंस ग्राफ ऑप्शंस में गिवन हो, लेकिन नॉर्मली इस चीज से बचने के लिए एक्चुअल में फॉर्क एंड जॉइन, ये इसके थ्रू कोडिंग हमको प्रोवाइडेड है, तो हम फॉर्क एंड जॉइन की कोडिंग लिखते हैं बजाय इन सेमाफोर की कोडिंग के। क्लियर है? तो अपकमिंग लेक्चर में अपन उसको पढ़ते हैं जो कि पार बिगिन पार एंड का अल्टरनेटिव है फॉर्क एंड जॉइन। क्लियर? Is there any doubt?